रहमान डकैत, लियारी का फियरलेस किंग, एक ऐसा नाम जो अंधेरे में भी खौफ की तरह घूमता था। रहमान डकैत, वो आदमी जिसने सिर्फ गलियों नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम के एम्पायर को भी चैलेंज कर दिया था। एक ऐसा आदमी जिससे पुलिस भी डरते थे और जिसके लिए लोग दुआ करते थे। एक डेंजरस पैराडॉक्स। लियारी कराची का वो हिस्सा जहां कानून कमजोर था और क्राइम ही असली हुकूमत करता था। और इस जंगल में एक नाम सबसे ऊपर था, रहमान डकैत, एक जिंदा लेजेंड। कुछ लोग उसे सेवियर कहते थे, कुछ उसे रूथलेस किलर। सच दोनों के बीच कहीं खो गया था। रहमान एक गरीब घर में पैदा हुआ जहां हर दिन सर्वाइवल एक नई फाइट होती थी। लियारी का बचपन एक टेस्ट था, या तो तुम टूट जाओ या तुम बन जाओ खौफ का नाम। और रहमान ने डिसाइड किया वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो रूल करेगा। उसने कनेक्शंस बनाए, गैंग्स ज्वाइन किए और धीरे धीरे सिस्टम के अंदर घुस गया। रहमान ने क्राइम ज्वाइन नहीं किया, उसने उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसका नाम एक्सटॉर्शन, ड्रग्स और टेरिटरी के हर कोने में गूंजने लगा था। मगर एक अजीब सच था, वो गरीबों की मदद भी करता था बिना किसी डर के। लोग उसे क्रिमिनल नहीं, अपना प्रोटेक्टर समझने लगे थे, एक अपना आदमी। इसी सपोर्ट ने उसे लियारी में ऑलमोस्ट अनटचेबल बना दिया था, एक शैडो किंग। पुलिस के लिए वो नाइटमेयर था, लेकिन लोगों के लिए एक शील्ड जैसा इंसान। फिर आया वो मोमेंट जब उसने डी कंपनी को सीधा चैलेंज कर दिया। नूरुल हक, दाऊद इब्राहिम का भाई की किलिंग ने अंडरवर्ल्ड को झटका दे दिया। सब कुछ बदल गया था। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक खुली जंग का अनाउंसमेंट था। अंडरवर्ल्ड में एक रूल होता है, बदला कभी भुलाया नहीं जाता। 2009 के बाद हवा बदल गई थी और खामोशी और भी हेवी हो गई थी। सालों बाद 2024 में उसके बेटे की मौत हुई। ऑफिशियली पुलिस एनकाउंटर बोला गया, लेकिन अंधेरे में कहानी कुछ और थी जो सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। क्या यह सिर्फ पुलिस एक्शन था या एक साइलेंट रिवेंज जो वक्त के साथ पूरा हुआ? इस सवाल का जवाब आज भी हवाओं में घूमता है, बिना किसी सच के। रहमान का इन्फ्लुएंस सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं था, उसका रीच बहुत आगे तक था। पॉलिटिक्स के साथ उसके कनेक्शन की बातें भी धीरे धीरे सामने आने लगी थी। वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा था, वो एक सिस्टम बन रहा था अपने आप में। राइवल्स उसे देखकर ही डर जाते थे, उसका नाम ही काफी था। स्टेट भी उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी, टेंशन हर तरफ बढ़ रही थी। और फिर आया वो दिन जब उसका सामना हुआ चौधरी असलम खान से, एक फियरलेस ऑफिसर जिसका नाम सुनते ही क्रिमिनल्स का खून जम जाता था। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक फाइनल बैटल थी पावर और लॉ के बीच। एक तरफ अंडरवर्ल्ड का किंग, दूसरी तरफ सिस्टम का सोल्जर। गोलियां चली, वक्त रुक गया और हवा में सिर्फ डर था। और फिर सब खत्म हो गया। एक कहानी वहीं रुक गई जहां सब शुरू हुआ था। रहमान डकैत एनकाउंटर में मारा गया, एक एरा का एंड लिखा गया। पुलिस के लिए यह एक बड़ी विक्ट्री थी, एक डेंजरस चैप्टर क्लोज हुआ। लेकिन लियारी के लिए यह एक खालीपन था जो कभी फिल नहीं हुआ। लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में कहानियां चल रही थीं। कुछ के लिए वो हीरो था, कुछ के लिए विलन। सच बीच में खो गया। रहमान डकैत सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी बन चुका था। आज भी उसकी कहानी लियारी की गलियों में जिंदा महसूस होती है। एक आदमी जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया। पावर ने उसे ऊपर उठाया और वही पावर उसे नीचे गिरा गई। आखिर में हर किंग को गिरना पड़ता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो बताओ, रहमान डकैत विलन था या सिस्टम का बनाया हुआ हीरो? कमेंट करिए और ऐसे ही थ्रिलिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।